डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनलाइटमेंट। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और गवर्नमेंट के दिए हुए सारे निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो पहला टाइप था मीन कैलकुलेट करने का, वो मैंने आपको बताया था कि आप मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोनों ही तरीके से आपको बताया गया था कि दीर्घ विधि और लघु विधि द्वारा आप कैसे व्यवस्थित प्राप्तांकों का मध्यमान गणना करेंगे और अव्यवस्थित प्राप्तांक है तो उनसे भी आप कैसे मीन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था। तो आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो दूसरा टाइप है, दूसरा प्रकार है, वो क्या है? मीडियन या मध्यांक या माध्यिका हिंदी में। इसके माध्यिका को आप अव्यवस्थित प्राप्तांकों से कैसे मध्यांक की गणना करेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, यस, हियर। जो जैसा कि पहला प्रकार केंद्रीय प्रवृत्ति माप में वो था मध्यमान, दूसरा प्रकार है माध्यिका। तो सामान्य परिचय यह है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का दूसरा प्रकार है क्या? मध्यांक। मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का दूसरा प्रकार है। मध्यांक को माध्यिका या मीडियन भी कहते हैं। मध्यांक समूह को दो बराबर भाग में इस प्रकार से बांटता है कि एक भाग के सारे प्राप्तांक मध्यांक से छोटे होते हैं तथा दूसरे भाग के सारे प्राप्तांक मध्यांक से बड़े होते हैं। जैसा कि आपको शब्द से ही दिख रहा है, मध्यांक यानी मध्य का अंक। इसका मतलब जो भी प्राप्तांक आपको प्राप्त है, जो भी आंकड़े हैं, उसके मध्य का अंक ही मध्यांक कहलाएगा। और यह जो मध्य का अंक है वो पूरे प्राप्तांकों को दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ प्राप्तांक दिए हुए हैं। और जो 6 है ये आपका मीडियन है। क्यों? क्योंकि ये पूरे प्राप्तांक, ये जो 7 प्राप्तांक थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सातों प्राप्तांक को दो बराबर भागों में बांट रहा है। एक तरफ के प्राप्तांक ये हैं और बाएं तरफ के प्राप्तांक ये हैं और दो बराबर भागों में बांट रहा है। इधर भी 3 प्राप्तांक है और इधर भी 3 प्राप्तांक है। इस तरह से मध्यांक वह प्राप्तांक या वह बिंदु होता है जो संपूर्ण प्राप्तांक को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसमें से एक तरफ के प्राप्तांक मध्यांक से बड़े होते हैं तथा दूसरी तरफ के प्राप्तांक मध्यांक से छोटे होते हैं। ठीक है, तो 6 के इधर 2, 4, 5 जो है ये छोटे हैं और 6 के राइट साइड में 7, 8, 9 ये बड़े हैं। तो मध्यांक से दो बराबर भागों में हम प्राप्तांक को बांट सकते हैं। एक तरफ के प्राप्तांक मध्यांक से बड़े होते हैं तथा दूसरी तरफ के प्राप्तांक मध्यांक से छोटे होते हैं। ओके, यस, यस। तो विभिन्न लोगों ने मध्यांक को भी परिभाषित भी किया है। गिलफोर्ड के अनुसार हम मध्यांक को परिभाषित करते हैं कैसे? किसी मापनी पर मध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर आधे केसेस होते हैं और नीचे शेष आधे केसेस होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 6 जो मीडियन था उसके ऊपर आधे केसेस थे और आधे केसेस नीचे थे। और गैरेट ने भी मध्यांक को परिभाषित करते हुए बताया है कि जब प्राप्तांक सतत श्रृंखला से आवृत्ति वितरण में व्यवस्थित किए जाते हैं तब मध्यांक को 50% के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह परिभाषा व्यवस्थित आंकड़े जब आपके पास उपस्थित होंगे, जब आवृत्ति वितरण में के आधार पे आपके पास प्राप्तांक उपलब्ध होंगे, उस आधार पे हम मध्यांक को कहते हैं कि 50% के रूप में मध्यांक को परिभाषित किया जाता है। अतः दोनों परिभाषाओं से यह निकल के आती है बात कि मध्यांक वह संख्या है जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में आती है, ठीक है, मध्य में आती है, तथा जो समूह के बड़े भाग को, पूरे समूह के प्राप्तांकों या पूरे समूह को का एक जो बड़ा भाग है उसको छोटे भाग से अलग करती है। एक तरफ का भाग छोटा होता है, एक तरफ का भाग बड़ा होता है। जैसे कि 6 जो था एग्जाम्पल में आपने देखा, एक तरफ छोटे प्राप्तांक थे और एक तरफ बड़े प्राप्तांक थे। ओके, सेकंड, मध्यांक वह प्राप्तांक है जिससे कम व अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या बराबर बराबर होती है। तो मध्यांक यानी मध्य में वह अंक प्राप्त आपको होता है जिसमें एक तरफ के जितने बच्चे होते हैं वो ज्यादा अंक पाए होते हैं और एक तरफ के सारे बच्चे उस अंक से कम वाले होते हैं। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया। एक सिंपल से एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो आप कैसे देख सकते हैं कि आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, आप अपने हाथों की उंगलियों को देखें आपके, और आप जो बीच की जो फिंगर है आपकी, आप उसको मध्यिका कहते हैं। इसीलिए माध्यिका की बात हम करते हैं और माध्यिका के एक तरफ 2
फिंगर्स हैं और एक तरफ 2 फिंगर्स हैं आपके, तो इसलिए मध्यांक 2 बराबर भागों में बांटता है। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि आप मध्यांक को कैसे, किस संकेत से प्रदर्शित करेंगे। तो चूंकि इंग्लिश में हम मीडियन कहते हैं तो कैपिटल MD से प्रदर्शित कर सकते हैं, कहीं कहीं पे कैपिटल M स्मॉल d स्मॉल n से हम प्रदर्शित करते हैं इसको। ओके, तो अब हमने सामान्य परिचय जान लिया। अब आपको जानना है कि फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन यहाँ पे अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यांक को प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार का फॉर्मूला आपके पास उपलब्ध होता है। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला तो हम तब लगाते हैं जब हमारा n सम होता है और दूसरा होता है जब हमारा n विषम होता है। तो आइए देखते हैं। सूत्र लगाने से पहले हमें ये जानना होगा कि कितनी संख्याएं या छात्रों की कितनी संख्या या प्राप्तांकों की कितनी संख्या है। अगर अवलोकनों या प्राप्तांकों की संख्या एक सम संख्या है तो हम मध्यांक की गणना करने हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास 10 छात्रों का प्राप्तांक अवेलेबल है तो 10 आपके पास सम संख्या है। ये सम का मतलब वो होता है जिसे आप 2 से डिवाइड करने पे पूरी तरीके से वो डिवाइड हो जाए, तो उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। तो 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा। तो यदि n इज इक्वल टू आपका सम संख्या है या इवन है तो आप इस वाले फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। क्या है? n/2 + 1 टर्म प्लस n/2 टर्म अपॉन 2, यानी होल में 2 आपको ये करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म की बात हो रही है, यानी उस नंबर पे आने वाले प्राप्तांक की। आगे हम देखेंगे कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, देन लेकिन जब प्राप्तांकों की संख्या या अवलोकनों की संख्या विषम होती है, यानी n इज इक्वल टू आपका विषम होता है या ऑड होता है, तो आप उस कंडीशन में सूत्र लगाएंगे माध्यिका यानी मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 टर्म। ठीक है, तो n क्या है? वो संख्या यानी ऑड, चाहे वो 3 हो सकती है या 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, इस तरह से आगे जो भी ऑड नंबर से वो n इज इक्वल टू हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने 2 सूत्र के बारे में बताया। पहला सूत्र हम तब प्रयोग करेंगे जब अवलोकनों की संख्या या प्राप्तांकों की संख्या सम होगी, तथा दूसरा सूत्र हम तब प्रयोग करेंगे जब अवलोकनों की संख्या विषम होती है। ओके, आइए अब सॉल्व करके देखते हैं। अव्यवस्थित या अवर्गीकृत प्राप्तांकों या आंकड़ों से मध्यांक या माध्यिका की गणना करना। तो सबसे पहले जो आपके पास डेटा दिया रहेगा, प्राप्तांक दिए रहेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है? मैंने यहाँ लिख रखा है कि हमें सबसे पहले समूह के प्राप्तांकों या दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े, या फिर आप घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चाहे आप उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वही जो मैंने आपको बताया कि n आपको पहले देखना होगा। आप चाहे विषम संख्या प्राप्तांक हो चाहे सम संख्या प्राप्तांक हो, सबसे पहले सब पूरे प्राप्तांक जो आपको मिले हुए हैं उनको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम से लिख लेना है। तो दूसरा स्टेप है, जब अब आप उस प्राप्तांकों को कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे, एग्जैक्टली यस काउंट करेंगे आप कि n इज इक्वल टू कितना है। यदि n इज इक्वल टू सम आता है तो आप इस वाले फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। सूत्र का प्रयोग, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? सूत्र का प्रयोग करके मध्यांक प्राप्त कर लिया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। यस, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सूत्र का प्रयोग करके मध्यांक प्राप्त किया जाता है। जब प्राप्तांकों की संख्या और अवलोकनों की संख्या विषम होती है तो हम अलग सूत्र लगाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न 65, 79, 82, 72, 90, 89, 42, 64 का मध्यांक ज्ञात करो। अब जो मैंने आपको सबसे पहला स्टेप बताया कि सभी प्राप्तांकों को हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। सबसे छोटा जो अंक है वो 42 है, उसके बाद 65 रखा गया है, उसके बाद यस हियर यू कैन सी, उसके बाद 72, 77, 82, 89 एंड 90 ये बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है।
उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में रखने वाला आपको n काउंट कर लेना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, n इज इक्वल टू 8 है। और 8 आपको पता है कि ये इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इवन नंबर के लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 प्लस 1th टर्म या n/2वां प्राप्तांक प्लस n/2 प्लस 1वां प्राप्तांक अपॉन 2। ओके, अब n आपका 8 था तो 8/2वां प्राप्तांक प्लस 8/2 प्लस 1वां प्राप्तांक होल में 2 अपॉन पूरे में आपको 2 कर देना है। तो n/2 आपने किया तो 8/2 आपने किया तो क्या हो गया, चौथा प्राप्तांक। और n/2 किया आपने यहाँ पे 8/2 किया तो यहाँ भी चौथा आया, प्लस यहाँ 1 भी करना है आपको। तो चौथे में 1 को आप जोड़ेंगे तो 5वां प्राप्तांक आ जाएगा, यानी चौथा प्राप्तांक प्लस 5वां प्राप्तांक अपॉन 2 आपने कर दिया। अब चौथा प्राप्तांक यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कर देना, यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि चौथे नंबर पे कौन सा प्राप्तांक है। तो 1 2 3 4th नंबर पे हमारा 72 है और 5th नंबर पे आपका 77 है। तो यहाँ चौथे प्राप्तांक जगह आपको 72 वैल्यू रखनी पड़ेगी और 5वें प्राप्तांक की जगह भी यहाँ पे आपको 77 वैल्यू रखनी पड़ेगी। 72 प्लस 77/2 आप करेंगे तो 77.5 आपको ऑब्टेन होगा। इसका मतलब ये जो पूरा प्राप्तांक था इसका मध्यांक 77.5 आएगा। ओके, एक और सिंपल मैं आपको विधि बताती हूँ। जैसा कि विषम संख्या के लिए भी बताया गया है कि आप मध्यांक की गणना n+1/2 करके कर लेते हैं। अगर आपको स्टेप वाइज नहीं दिखाना है, सपोज करिए कि आपको किसी एग्जाम में वो आ जाता है, वनडे एग्जाम्स में इस तरह से कि मध्यांक की गणना करके बताइए, तो आप n+1/2 से भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 8 सम संख्या है, यहाँ पे आप इसी सूत्र से निकालिए, 8 + 1/2 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2, यानी 4.5 वाला 4.5 प्राप्तांक। अब यानी 4.5 वाला प्राप्तांक कौन सा होगा, 4 और 5 के बीच वाला, यानी 4, ये जो 4 है और ये 5वां 6वां 7वां 8वां प्राप्तांक, ये यानी 72 और 77 चौथे और 5वें के बीच का जो होगा। तो वहीं पे आप 72 प्लस 77/2 आप कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, यस। अब सेकंड है कि जब n हमारा विषम होगा तो आप कैसे मध्यांक की गणना करेंगे। तो वही है, सवाल यहाँ पे दिया हुआ है 60, 49, 50, 45, 77, 72, 80, 89 और 67 यहाँ प्राप्तांक दिए हुए, इनके आपको मध्यांक की गणना करनी है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है हमारा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इज इक्वल टू 9 है, यानी कि ऑड है। ओके, क्योंकि ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो ऑड जब प्राप्तांक होता है तो आप ये वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं, n+1/2 प्राप्तांक। तो वही करना है आपको, सबसे पहले क्रम से लगा लेना है बढ़ते हुए क्रम में। 45 के बाद 49 है ना, 45 सबसे छोटा है, उसके बाद 49 ये उसको रखेंगे, 49 के बाद 50 को रखेंगे आप, 50 के बाद 60 को रखेंगे आप यहाँ पे, 60 के बाद 65 आएगा, 65 से 72, 77, 80 और 89, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में आप लगा लेंगे। उसके बाद सूत्र में आप रख देंगे। तो n आपका 9 है टोटल, 9 + 1/2 यानी 5वां प्राप्तांक ही मध्यांक आपका होगा। अब 5वें नंबर पे देखिए कौन सा है, 65 है, तो यानी इसका जो मध्यांक हो जाएगा वो 65 हो जाएगा। सो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इसको ईजिली जिस तरह से स्टेप पूरा बताया गया आप लगाएंगे तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। आपके लिए 2 एक्सरसाइज दिए हुए हैं, यहाँ पे आप पहले काउंट करिएगा कि कौन सा सम है कौन सा विषम है, उसके बाद आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा करके फिर फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके,